बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जॉब्स 2025 के रिलेटेड है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में जॉब्स 2025 जो बेसिकली अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑन अप्लाई सर्विसेज जो भी स्टार्ट की हैं, आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में जॉब्स 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 मार्च 2025 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो डायरेक्टर सिविल बेसिक पे स्केल 19 की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन जो BS सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट का 12 इयर्स का एक्सपीरियंस जो लाजमी होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 6 सीट्स हैं। इसके अलावा डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की सीट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन जो BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा 12 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस जो लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 40 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। डिप्टी डायरेक्टर सिविल की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन जो BS सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट का एक्सपीरियंस जो 7 इयर्स का होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 35 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 11 सीट्स हैं। डिप्टी डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की सीट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन BS इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट का मिनिमम एक्सपीरियंस जो 7 इयर्स का होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 35 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 5 सीट्स हैं। डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन जो MSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा MSc फॉरेस्ट्री, BS एनवायरमेंटल साइंसेज वाले कैंडिडेट्स जो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट का मिनिमम एक्सपीरियंस जो 7 इयर्स का होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल की सीट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन जो BS सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस जो लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की एज जो 30 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 60 सीट्स हैं। टाउन प्लानर की सीट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन जो BSc इन अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस जो आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 10 सीट्स हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की सीट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन BS इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस जो लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 23 सीट्स हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरमेंट की सीट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन BS एनवायरमेंटल साइंसेज होनी चाहिए। इसके अलावा 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस जो लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। रेंज ऑफिसर की सीट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन BS एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस जो लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 28 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। सब इंजीनियर सिविल की सीट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन जो डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल टेक्नोलॉजी होना चाहिए। इसके अलावा 3 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की एज जो 25 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 50 सीट्स हैं। बिल्डिंग इंस्पेक्टर की सीट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल टेक्नोलॉजी होना चाहिए। इसके अलावा 5 ईयर का एक्सपीरियंस जो आपके पास लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 25 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 21 सीट्स हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपना सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो अपनी वो पे करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो बेसिकली 2000 रुपीज़ है, जो कि आप किसी भी HBL बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको अकाउंट नंबर जो है वो गिवन है। इस अकाउंट नंबर के ऊपर अपने ट्रांजैक्शन करनी है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद वेबसाइट को अपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे ऑप्शन शो है कैरियर्स का, कैरियर्स के ऊपर अपने क्लिक करना है। कैरियर्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो शो होगा। नीचे अपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे ऑप्शन शो है क्लिक टू अप्लाई का, क्लिक टू अप्लाई के ऊपर अपने क्लिक करना है।
क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले पोस्ट जो अपने वो सिलेक्ट करनी है, कौन सी सीट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने फुल नेम जो अपने वो टाइप करना है, इसके बाद फादर का नेम जो अपने वो टाइप करना है, इसके बाद CNIC नंबर अपने एंटर करना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद सिटी का नेम जो अपने वो टाइप करना है, इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद मोबाइल फोन नंबर जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद व्हाट्सएप मोबाइल फोन नंबर जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद अपने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो इंटर करना है, इसके बाद ईमेल एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है, इसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है, इसके बाद नीचे अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। इसके बाद इनकेस अगर आपने कोई कोर्स या डिप्लोमा वगैरह किया हुआ तो उसकी डिटेल जो अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद नीचे अपने एक्सपीरियंस की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद नीचे अपने पासपोर्ट साइज ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सिंगल PDF जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद नीचे अपने पेमेंट डिटेल जो है वो इंटर करनी है और टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।